और भी एक न्यूज़ है सर। जी सर चाइना, ईरान और रशिया ने मिलकर ना सर गल्फ ऑफ ओमान में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज किया है सर। ये बिल्कुल। एक आज का न्यूज़ था सर। और दूसरा सर कि सर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो रिपोर्ट जैसे साकलिन ने भाई ने बता दिया है, तो उसमें जो रिकमेंड किया है कि 2029 से अगर लागू करेंगे, इसको 2 चरणों में लागू करेंगे। इस बात पर चर्चा की गई है सर। और दूसरा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पीएम स्वराज पोर्टल का इनोवेशन किया है, जिसे मार्जिनल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इकोनॉमिकल हेल्प देने के लिए ये पोर्टल इस्तेमाल स्टार्ट किया गया है। और एक है सर जो हमारे कंट्री में ई मोबिलिटी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जो ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो फेम 2 था वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जा रहा है। तो उसके रिप्लेसमेंट करने के लिए इन्होंने एक ई मोबिलिटी स्कीम स्टार्ट किया है सर। अच्छा, मतलब और कि एक सर पुरानी बोतल में नई शराब, मतलब नई बोतल में पुरानी शराब। अच्छा, ठीक बोल सकते हैं सर जी। और दूसरा सर एक डिफेंस के सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, जो एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स है सर। ये अक्षय और अर्घ्या 2 लॉन्च किया गया है सर। बिल्कुल। और एक सर आज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है सर। और आज वर्ल्ड स्लीप डे भी है। स्लीप डे। हाँ, ठीक है। तो नहीं, सोना आवश्यक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप लोग जितने भी छात्र हैं, आपसे बिल्कुल है कि कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उतना जरूर आप रेस्ट करें। जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तभी पढ़ाई हो पाएंगी। और वो जो हम लोग बचपन में कहते थे कि दिन भर सोया रहेगा करेगा क्या, वो गलत है। सोना चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस मामले में जो है कि डिसिप्लिन नहीं हूँ, थोड़ा काम की वजह से, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। कि आप देखते होंगे 2-2 बजे तक रात तक मैसेज जा रहा है, फिर दिन में उठ के काम करना पड़ रहा है। बट ये हेल्थ के लिए, मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। ठीक, तो कुल मिला के ठीक है। आपको कल भी एक जो क्वेश्चन जो है किसके ऊपर हम देंगे, चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी के दृष्टि से भी, मेंस के दृष्टि से भी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अंत में कि कोई ये बताएं कि चंपारण सत्याग्रह का मेन रीजन क्या था। सर वो 3 कठिया पड़ता था उसमें सर, नील क्रक्स डेप्थ में जाके बताएं कि आखिर हुआ क्या था। डेप्थ में बताना होगा, रियल बात क्या थी, अंदर की बात क्या थी। 3 कठिया सबको पता है। वो कौन सा 25% पैसा गांधी जी वापस करवाने का बात की कहे थे, वो पैसे कौन से थे, कोई बता सकते हैं? जुर्माना पहले से लिए थे, जिले जो मालिक थे उसी का 25% लौटाना था। पैसा किसका था वो? किसानों का पैसा था सर। किसानों का था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर, उसी का पैसा लौटाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पैसा दिया गया था या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का वो पैसा था? अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा ग्रिल कर लिया जाए तो फंस जाएंगे। करने के लिए सर, उसको किस चीज के लिए? और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको खत्म करने के लिए 25% दिया गया था। नहीं, आप थोड़ा सा सही बोल रही हैं काजल जी, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों ने, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इतने साल तक आप नील का खेती करेंगे और हम ही आपका नील खरीदेंगे, जिस भाव पे औने पौने भाव पे खरीदेंगे, ठीक है। पहले तो ये होता था। जब जर्मनी में रंजक डाई का आविष्कार हो गया था, तो अब नीलाहे भी नील की खेती को बहुत फायदेमंद नहीं मानते, तो उनकी फैक्ट्री जो है कि बहुत फायदे में नहीं चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि अब ये था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं नील की खेती का, एक आप हिपोक्रेसी देखिए कि उन यूरोपियन बागान मालिकों को नील की आवश्यकता नहीं है, नील का डिमांड मार्केट में नहीं है, उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल वो केमिकली नील बन चुके हैं, रंजक डाई जो है वो आ चुका है। दूसरा क्या है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि यूरोपियन बागान मालिक खुद नहीं चाह रहा है कि ये किसान जो है कि नील की खेती करे, क्योंकि जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं किसान बाबू, तो आपको जो है कि मान लीजिए कि 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया बोलते हैं अभी के समय से हिसाब से, कि 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आप कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि नील का खेती आपको करना पड़ेगा, तो 3 कठिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए 100 रुपये लिए गए थे किसानों से। 100 रुपये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो 100 पैसे या जो भी होंगे उसमें के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी ने चंपारण एग्रीरियन कमेटी बनाई वहां पे,
जो JS सलाई उनके अध्यक्ष थे, वो पहले जो है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग में कोई आयुक्त वगैरह थे। यहाँ पे फिर आकर के उनको जो है कि उस सिंचाई कमेटी का जो है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और उनमें बहुत सारे मेंबर थे, महात्मा गांधी वगैरह, नरहरि पारिक वगैरह, आप लोग पढ़े होंगे सब चीज। तो फैसला जो आया किसानों के पक्ष में, तो उस फैसले में ये कहा गया कि आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 100 रुपया लिए थे, इसका 25% लौटाइए। हद देखिए कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट गलत था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए फालतू में आप पैसे ले रहे थे किसानों से, उसी का 100 रुपया ले लिए इतना। उसके बाद फिर क्या किया कि उसी 100 रुपये के 25 रुपये आप लौटा रहे हैं, मतलब 75 रुपये तभी भी आपके पास फालतू के पड़े हुए हैं। ये मुद्दा था, ठीक है। तो इसको इस डेप्थ तक पढ़ें तो समझ में आएगा कि चंपारण में। उसके बाद चंपारण के बारे में जैसे कि आदित्य सर ने बताया कि ये वाटरशेड है, वाटरशेड को अच्छे से सर ने डिस्कस किया। दूसरा चीज ये पूछना चाहते हैं कि परिवर्तन क्या लाया, क्या हुआ, मतलब जो एलिट क्लास के मेंटलिटी में जो चेंजिंग हुआ था, क्या चेंजिंग हुआ था, कुछ जानते हैं, पढ़े हैं? वो एक एक बुक है चंपारण के ऊपर, मोटी मोटी, बताइए कोई बोलना चाहते हैं। चेंजेस ये हुआ कि पहले या तो उदारवादी था तो बिल्कुल उदार थे, उसके बाद उग्रवादी का हुआ टाइम पीरियड आया, उसमें लोग ज्यादातर उग्र थे। तो ये मध्य वाला ये रास्ता लेकर चले गांधीवादी युग में, तो एक न्यू बिल्कुल। विचार आया। मेरा ये पूछना है कि जैसे जो ये लोग जो थे, नरहरि पारिक साहब थे या फिर पुरुषोत्तम लाल टंडन जी थे, हाँ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, और जो बड़े बड़े लोग थे उसमें, उनके विचारों में क्या चेंजिंग आया चंपारण के बाद, उनके विचार में, दिमाग में क्या चेंजिंग आया? जी दानिश सर, उसके बाद से वो लोग किसानों की समस्याओं को एड्रेस करना शुरू कर दिए सर, पूरे राष्ट्र स्तर पे। बिल्कुल। देखिए, वो तो उन्होंने तो किया ही किया, उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत परिवर्तन आया था। जब आचार्य JV कृपलानी साहब प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत रिनाउंस प्रोफेसर थे, ठीक है, बहुत अमीर फैमिली से थे, गांधी जी के पास आए कि बापू क्या काम करना है, कुछ बताइए। बापू ने बोला कि कस्तूरबा जाके किचन में खाना बना रही है, जाके हेल्प करो, चटनी पीसो। दिमाग झन्ना गया था JV कृपलानी साहब का कि ये बुड्ढा हमको क्या कह रहा है, हम इतने बड़े प्रोफेसर नवाब साहब के लड़के, हमको ये कह रहा है जाके चटनी पीसो। राजेंद्र प्रसाद जी को सब्जी काटने के लिए बैठाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय के इतने बड़े वकील थे, कभी समझिए कि वो 10 लाख रुपए की फी लेते थे, मतलब 10,000 उस समय उनकी फी थी, अभी तो 10 लाख से ज्यादा हो गया वो अमाउंट। इतने बड़े वकील थे, इतने बड़े जमींदार के बेटे थे ये। लेकिन उनको क्या क्या कहा जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े एलिट क्लास के लोग थे, उनको जन सामान्य के साथ बैठना उठना घुलना मिलना, ये गांधी जी करवा रहे हैं। पहले इनके पास बैठो तो सही, तुम तो इनको दूर से देखते हो, तुम्हारे ये अपने लोग हैं। ये भी उनके मेंटेलिटी में चेंजिंग लाया गया। उसके बाद दानिश ने जैसा बताया कि फिर उन्होंने जो है कि इनकी समस्याओं को समस्या समझा। अदरवाइज जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, तो ये समझ में आएगा जो हमारे मध्य वर्ग उस समय थे, उनको तो लगता था कि अंग्रेज यहाँ पे हैं तो सही हैं, वो हमारे माई बाप है, वो हमको हमारे लिए भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये तो गांधी जी के आने के बाद सबके दिमाग में इस बात का परसेप्शन डाला गया कि नहीं, अंग्रेज हमारे माई बाप नहीं हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और हम उनसे लड़ सकते हैं। ये गांधी जी के आने के बाद ये मेंटलिटी में परिवर्तन आया, और सबसे पहला परिवर्तन मेंटलिटी का ही परिवर्तन का होता है, तभी जाकर चीजें इंप्लीमेंट होती है रास्ते पे। एक बार आपके अंदर भरोसा आ जाए ना कि जो होगा देख लेंगे, लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, तब तो फिर आप कर सकते हैं। वो किसी भी चीजों में होता है, चाहे आंदोलन हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में हो, भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे, तब जाके। तो वही आप देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में हुआ 1920 में, जो असहयोग आंदोलन हुआ, उसमें तो आंदोलन मास मूवमेंट में फैल गया था, मास मूवमेंट में घर घर तक चला गया था। नमक सत्याग्रह आते आते तो कोई घर ऐसा नहीं छूटा था जहां आंदोलन नहीं पहुंचा हो। मुझे याद है मेरे दादाजी इन सब चीजों में थे, स्वतंत्रता में वो थे, तो वो बताते थे कि किस तरीके से हम लोग, गांधी जी जब आते थे भागलपुर तो हम लोग देखने के लिए जाते थे, हम लोग इन चीजों में एक्टिव थे। कई बार जो है कि वो अंग्रेजों का जलाना ऑफिस इन सब उन लोगों ने किया था, वो बताते थे। तो ये चीज है कि गांव गांव तक उस समय पहुंचना। आप आज का मत सोचिए, आज से 100 साल पहले का सोचिए। कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर है, ना कोई टीवी चैनल है, ना ही कोई संचार का साधन है, फिर भी आंदोलन को गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये थी गांधी की ताकत, ठीक है।
तो इस जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, इतना एनालिटिकल होके, इतना डेप्थ लेवल में पढ़ें, तभी हिस्ट्री पढ़ने का मजा है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब पढ़ाएंगे वो पीटी वाले बैच में तो शानदार तरीके से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे भी। ठीक है, कल भी हम लोग एक क्वेश्चन चंपारण से लेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के मुद्दे जो क्या कहते हैं, चुनावी बॉन्ड वाला है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन वाला है, इन सब सारे मुद्दों को भी हम लोग लेंगे ताकि पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ होते रहे। ठीक है, चलिए तब गुड नाइट। सर गुड सर नाइट सर। ओके। सर इतना डेप्थ में पढ़ने के लिए मिलता नहीं है सर, कहीं कहाँ से पढ़े सर? ये आपको एक एक विषय पे अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ी। चंपारण के ऊपर ही मैंने एक दो किताब पढ़ा होगा। किताब बता दें सर कुछ थोड़ा। ठीक है, वो हम कल लेते आएंगे, दिखा भी देंगे, बता भी देंगे, उसका एक पीडीएफ ठीक है वगैरह दिखा देंगे। ठीक है सर। सर जो अभी चटनी वाली बात बता रहे थे आप लोगों को, जी जी, ये राजेंद्र प्रसाद की जीवनी से है। जीवनी में है। उनके जीवनी में जो लिखे हैं वो मेरी जीवनी करके जो नाम ही है उसका, हाँ। उसमें इस चीज का जिक्र किए हैं। जी सर। चटनी वाली बात जो बोले हैं सर वो बिल्कुल सही है। तो अब इस तरीके से ही पढ़ने में मजा आएगा। दूसरी चीज आप बोले कि नहीं मिलता है रिसोर्स, है ना, ये कर सकते हैं आप। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन रहता है ना, उससे आप रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है, उसका जो ऑप्शन है, ठीक जी है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप ढूंढिए। बुक में नहीं मिलता है तो इंटरनेट है ना, नेट पे ढूंढिए। अलग अलग लोगों के जो आप देखिए ऑप्शन में जो लोग हैं उनके बारे में आप थोड़ा ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा। जैसे देखिए बख्त मियाँ के बारे में क्वेश्चन मिला था, है ना, जी सर। तो उसका जिक्र कहाँ है? है तो अपने मतलब टेक्स्ट बुक में ढूंढिएगा तो आपको ये बिहार बोर्ड के किसी क्लास में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो उनका जिक्र जो है राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं अपने जीवनी में कि जी सर। बख्त मियाँ जो है एक दरअसल बार उनको बचाए थे। जी जी, दरअसल आपको पता है, आश्चर्य लगे जान के, आप लोगों को शायद पता भी होगा, बख्त मियाँ जो थे ना एक रसोइया थे, ठीक है यस रसोइया थे जी। जी। और वो खाना बनाते थे जो अंग्रेज मिल का मालिक का जो हेड था उसके घर में, वो उसका नाम मिस कर रहे हैं। तो वही बोला था कि खाना में जहर मिला के दो, ठीक है। जब जहर मिला के वो दे दिए तो वही जाके फिर राजेंद्र प्रसाद को बता भी दिए कि गांधी जी को खाना खाने से मना कीजिए, खीर खाने से, समझे। तो इस तरीके से है ना। अभी आपको बुक में अब कितना बुक पढ़िएगा राजेंद्र प्रसाद वाला, वो कितना मोटा बुक है। क्वेश्चन भी था सर शायद 67वीं में या 68वीं में, अब देखिए एक बार पूछा था कि जी जी, अब पूछा था कि रसोइया कौन था, है ना, ये आप क्वेश्चन में ही दे दिया था, ठीक है। और एक बार डायरेक्ट पूछा था कि किन्होंने जान बचाई, ठीक है। तो आप देखिए कि जिनको सिर्फ ये फैक्ट याद होगा वो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो पता चलेगा कि बख्त मियाँ ही जो थे वो प्रोफेशन वाइज एक रसोइया थे। तो इस तरीके से जो है ना ऑप्शन पे थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानकारी लेंगे तो आसान मिलेगा, है ना। कुछ भारी भारी जो सवाल आपको मिले ना पीवाईक्यू में, देखिएगा 68वीं 67वीं और 59वीं अभी जो हुआ है हाल फिलहाल में, उसके कुछ भारी भारी सवालों को ढूंढिए, ठीक है। और उन सवालों के ऑप्शंस पे थोड़ा रिवर्स उस पे काम कीजिए। कुछ नाम ऐसा दिख जाए अजीब सा तो उसको नेट पे ढूंढिए कि क्या कहना क्या चाह रहा है, तो उससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी तैयार रहेंगे। और ठीक है, एक चीज करेंगे सर कि जी जितने भी मतलब कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के हीरो थे, बहुत सारा नाम के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि आज के समय यूपीएससी और बीपीएससी हर का ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि जो हमारे अनसंग हीरो थे उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे बूढ़ी गांधी किसको कहा जाता है शायद पता नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक दिन या 2 दिन में वो उसको बांट के हम लोग पढ़ लेंगे कि जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जो धार्मिक तरीके के नेता थे, जो जातिगत आंदोलन के थे, जो किसान मजदूर आंदोलन से संबंधित थे, उनके बारे में थोड़ा करके, ताकि क्वेश्चन जब भी आए इस तरीके का तो वो टिकल हो जाएगा और इतने बेहतरीन तरीके से वो बता दिया जाएगा कि फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ऐसा बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो बूढ़ी गांधी के बारे में जानते हैं कोई? नहीं जानते हैं सर। क्या सर नेम क्या? बूढ़ी गांधी के नाम से वो फेमस है। ये सर पढ़े थे, एनसीईआरटी के बुक बॉक्स में दिया हुआ था, वही तो नाम है याद कि नहीं बॉक्स है। को पढ़ना है। मतंगिनी हरजा नाम था उनका। हाँ, मतांगनी हाजरा नाम था उनका, बूढ़ी गांधी का। जी। जैसे कि सुखदेव थापर का नाम आप जानते हैं? ये सर नाम सुना हुआ लग रहा है। नाम सुना हुआ लग रहा है।
अच्छा, भगवती चरण बोरा, इनका तो सर नाम कुछ जानते तो हैं। नाम हम लोग देखते। ठीक है यस सर, भगवती चरण बुरा तो जान सुने हैं। ये क्या था, दुर्गा भाभी कौन थी? सर दुर्गा भाभी थी वो जो कि सुभाष चंद्र बोस को शायद भागने में मदद की थी, वही थी सर। इन्हीं की वो पत्नी जब थी, वो अपने घर से भगवती चरण हाँ बोरा सर। की पत्नी थी वो, दुर्गा भाभी। इनका एक बुक है ना, अच्छा, क्या कहते हैं, फिलोसफी ऑफ बम। यस सर, यस फिलॉसफी सर। ऑफ बम, यस सर। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। इनका तो नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ नाम और हम बताएं, जैसे श्रीपद अमृत डांगे, नाम सुने हैं? हाँ सर, नाम सुने हैं, डांगे सर, नाम सुने हैं। एक आप सुने ये हाँ सर। कोई राइटर है क्या सर ये? नहीं क्रांतिकारी थी सर। क्रांतिकारी थे। राजा महेंद्र कोई बुक प्रताप, भी लिखे? पिछले साल ये चर्चा में भी थे, राजा महेंद्र प्रताप। ये अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में जो पहला जो सर समानांतर सरकार बनाए थे उन्हीं का है सर। हाँ हाँ, वही है ये। तो ये हैं। अच्छा, ये बताइए कि बंदी जीवन कौन लिखे थे? बंदी जीवन सर, ये अरविंद क्या उनका नाम क्या था सर, जिनको सर अंडमान निकोबार में सर जिनको ये कर दिया गया था। अरविंद घोष है ना सर? नहीं सन्याल, सत्येंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। सचिन सन्याल। यस सर, सन्याल जी। अच्छा, एक नाम है मेरवांजी मालवारी। मेरवांजी मालावारी इनका नाम है, जानते हैं इनको? मालावारी तो नाम सुने हैं सर, ये भी इनका किससे संबंध था? एज ऑफ कंसेंट एक अधिनियम आया था, कोई आइडिया है? हाँ सर, वो उसमें बताया गया था कि विवाह का सही नियम, मतलब उम्र बताया गया था कि तो वो लड़का लड़कियों का क्या उम्र होना चाहिए विवाह नहीं, करने की। लड़का लड़के का नहीं था, ये हमारे देश में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने ऐसे तो अकबर ने किया था कि विवाह का उम्र कुछ तय किया था, लेकिन स्वतंत्र मतलब कि आधुनिक भारत में ऐसा पहली बार हुआ था 1891 में कि लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय किया गया था, ठीक है। जी सर। लड़का का नहीं, सिर्फ लड़की का। क्यों? क्योंकि एक जो हमारे देश की पहली डॉक्टर थी, उन्होंने उनका शादी किसी ज्यादा एज के पुरुष के साथ करा दिया गया था, और वो नहीं चाहती थी अभी उनके साथ जो है कि जाना, और इसलिए वो एज ऑफ कंसेंट का एक्ट लाया गया था कि नहीं, इस तरीके से इतनी छोटी छोटी लड़कियों का 11-12 मतलब कि 12 साल की लड़कियों का भी शादी हो जा रहा है। वैसे तो उनका एज ज्यादा था, बट वो पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने विरोध किया। अब उनके हस्बैंड का एज जो है कि 58 या 55 साल के आसपास का था। इस तरीके से कई चीजें हुई हैं। तो जैसे कि एक नाम जो है कि आप लोग सुने होंगे, काफी प्रसिद्ध नाम है, राम सिंह कोका का। यस सर। कौन थे ये? नहीं जानते। कोका आंदोलन का नाम सुना आपने? कुका आंदोलन पंजाब ना सर, वही कुका आंदोलन। ठीक है। एक नाम और पूछते हैं, कोयलापल्ली केलपन्न नायर, ऐसा कुछ नाम था इनका। कोयापल्ली केलपन्न नायर कुछ नाम था, तो जानते हैं ये? क्या तमिलनाडु के थे क्या? तमिलनाडु के तो नहीं थे ये। केरला के सर। केरल, तमिलनाडु के, यस तो केरल। केरल के हैं। ये किससे संबंधित है, कुछ आइडिया है? मोपला सर। नहीं, वाइकोम सत्याग्रह का नाम सुने हैं? जी सर, वाइकोम सत्याग्रह 1921। हाँ, जैसे कि गुरुवायूर का जो मंदिर था या कृष्णा मंदिर था, वहां पे उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। एक नाम है और आप लोग जानते भी होंगे इनको कि टी.के. माधवन। जी सर, टी.के. माधवन सुना हुआ। ये जो है कि श्री नारायण धर्म परिचालन योगम संस्था के सचिव थे। ये भी केरल से ही थे। ये नारायण गुरु के शिष्य थे, ठीक है। एक और नाम है बहमन जी पोस्टन जी वाडिया, नाम जानते हैं इनका? ये काफी प्रसिद्ध नाम है इनका, बहमन जी पोस्टन जी वाडिया। बीपी वाडिया ना सर? जी, जानते हैं इनके बारे में? बीपी वाडिया ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पुराने पेपर को उठाइएगा, 55 56 में पूछा बॉम्बे गया। प्लान लेके गए थे क्या? बॉम्बे प्लान लेके गए थे क्या सर?
नहीं बॉम्बे ये प्लान वाले बॉम्बे भी प्लान नहीं। लेके आए थे क्या? नहीं बीपी वाडिया बॉम्बे प्लान वाले नहीं है। ये मद्रास श्रमिक संघ जो थे ना, उनके अध्यक्ष थे ये। और ये मद्रास श्रमिक संघ मुंबई ऐसे मद्रास श्रमिक संघ के अध्यक्ष रहे 1918 में। मद्रास टेक्सटाइल में काम करते थे अडियार में। और ये जो है कि यस सर। एक व्यवस्थित भारत का पहला श्रमिक संघ था, ठीक है, उन मद्रास श्रमिक संघ, ठीक है। तो एक नाम और है, जैसे कि क्या कहते हैं, इरोड वेंकट नारायण रामास्वामी, नाम सुने? एक सच्ची रामायण है, जानते सच्ची रामायण के बारे में? नहीं सर। ये रामायण जो तमिल भाषा में लिखी गई है उसको सच्ची रामायण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। तो हाँ आदित्य सर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, एक बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का। बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, इनके कौन थे मतलब के अध्यक्ष? नारायण जी मेघाजी लोखंडे का नाम जानते हैं? ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये कुछ टफ नहीं है। नारायण जी मेघाजी लोखंडे, ये भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और भारत का प्रथम मजदूर संगठन यही बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन है। ये पूछा जाता है, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, ठीक है। एक नाम और जो है, ध्यान आ रहा है हमको कि मलयपुरम सिंगारवेलु चेट्टियार। जी सर, चेट्टियार पड़ा हुआ। ये कौन थे, कुछ बताएं? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन जो है उनके मतलब कि ये शुरुआती कर्ता धर्ता थे, ठीक है। प्रथम ट्रेड यूनियन का स्थापना इन्हीं के ध्यान में हुआ था 1918 के आसपास में। हाँ 1918 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नाम है पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अंबेडकर साहब का पूरा नाम क्या था, कोई बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? बचपन में तो रटाया जाता है मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनका तो जान लेते हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, ठीक है। तो मतलब इनसे है कि इनकी बहुत सारे जो है कि पत्र है, किताबें हैं, वो उनको ध्यान रखना। जैसे मूक नायक है, एक बहिष्कृत भारत है, ठीक है। मूक नायक ये मराठी भाषा में लिखा गया है, कई बार भाषा वगैरह का भी जिक्र हो जाता है। एक अनटचेबल जो पुस्तक है इनकी, काफी मतलब रिनाउंस पुस्तक है, उनमें उन्होंने कहा है कि भारत के जो शूद्र हैं वो दंगे के समय हिंदू हो जाते हैं और बाकी समय वो शूद्र रहते हैं, अछूत रहते हैं। ये उनमें लिखा हुआ है, उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये लाइन उन्होंने लिख के दिया है कि जो द अनटचेबल में कि जो भारत के शूद्र हैं वो दंगे के समय तो हिंदू हो जाते हैं और बाद बाकी समय वो शूद्र रहते हैं, ठीक है। गांधी एंड गांधीजम एक पुस्तक था इनका, ठीक है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा एक पुस्तक थी इनकी। लास्ट में ये बौद्ध धर्म में चले गए थे, आपको पता होगा जी, ठीक है। तो इनका जो है कि बहुत सारा है, जैसे कि द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा इन्हीं का था। स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाया था इन्होंने। अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया था। भारतीय बौद्ध महासभा इन्होंने बनाया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो है कि एक राजनीतिक पार्टी थी इनकी, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारा चीज जो है कि एक एक करके हम लोग दो चार को उठाएंगे और उसको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो काफी शानदार रहेगा और इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे हम उन लोगों को टेकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज्ञा दीजिए, चले हम लोग। ठीक है सर, फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।